परसेंटेज को हम आज 0 से स्टार्ट करेंगे। क्या है परसेंटेज? देखो, फर्स्ट परिभाषा मान लो या एक्सप्लेनेशन, प्रति सौ या 100 को आधार मानकर, 100 को आधार मानकर की गई गणना प्रतिशत कहलाती है। प्रति 100 या 100 को आधार मानकर की गई गणना प्रतिशत कहलाती है। प्रतिशत का चिन्ह जो होता है उसे हम इस तरह से लिखते हैं। प्रतिशत का चिन्ह परसेंटेज, इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। प्रत्येक 100 को 100 को बेस मान करके और जो कैलकुलेशन की जाती है वो परसेंटेज में आती है। अब इसका जो चिन्ह होता है या इसका जो साइन होता है वो परसेंट होता है, और इस तरह से तिरछी लाइन खींच करके और ये रख देते हैं, तो ये परसेंट है। अब किसी संख्या को कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी नंबर दिया गया है, उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम संख्या को 100 से गुणा करके, दी गई संख्या को हम 100 से गुणा करेंगे और उसके आगे प्रतिशत का निशान लगा देंगे। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, 100 से 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे उस नंबर को और उसके आगे परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि जैसे 5 का प्रतिशत होगा, 5 का प्रतिशत होगा तो संख्या क्या दी गई है हमें, 5, और 5 को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो 5 गुणा 100 बराबर 500 प्रतिशत। तो 5 को हम किस रूप में, संख्या 5 है उसको प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या आएगा, 500 प्रतिशत। इस तरह से हम किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम उस संख्या को 100 से गुणा करेंगे और उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, वह संख्या प्रतिशत में बदल जाएगी। तो इस तरह से कोई भी संख्या यदि हम a लें और उसका परसेंट निकालना है तो a को 100 से मल्टीप्लाई करवा करके और उसके आगे परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, इज इक्वल टू 100% हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है तो हम उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब कोई भी प्रतिशत दिया है, कोई भी संख्या दी गई है या कोई परसेंटेज दिया गया है तो उस परसेंटेज को हमें संख्या में बदलना है। परसेंटेज को किसमें बदलना है, संख्या में बदलना है। तो परसेंटेज को संख्या में बदलने के लिए प्रतिशत को संख्या में बदले, दिया गया प्रतिशत है उसको हमें किसमें चेंज करना है, नंबर में चेंज करना है। तो किसी भी प्रतिशत को यदि संख्या में बदलना है, जैसे मान लो a प्रतिशत, कोई संख्या दी गई है a और इसका दिया गया है प्रतिशत, तो इसको संख्या में बदलना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे और प्रतिशत का निशान हटा देंगे। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिशत किसमें कन्वर्ट हो गया, संख्या में, नंबर में। तो किसी भी परसेंटेज को यदि हमें नंबर में चेंज करना है तो उसके परसेंटेज को, सिंबल को हटा देंगे और उसके 100 का भाग दे देंगे उसमें। तो वो संख्या किसमें, वो जो प्रतिशत है
वो जो परसेंटेज है किसमें चेंज हो जाएगा, नंबर में चेंज हो जाएगा। जैसे मानो 25% को संख्या में बदलो, तो प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो हमें क्या करना है, जो प्रतिशत दिया गया है उसके प्रतिशत के निशान को हटा देना है और 100 का भाग दे देना है। तो 25/100 बराबर क्या आ गया, 1/4। 25/100 इज इक्वल टू 1/4। ये प्रतिशत किसमें बदल गया, संख्या में बदल गया। और ये कैसी संख्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई, भिन्न आ गई। यदि दशमलव भिन्न में बदलना है तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25। इसका मतलब किसी संख्या को जो प्रतिशत हमें दिया है उसको संख्या में बदलना है तो हम फ्रैक्शन में इस तरह से बदल सकते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन में हम इसको ऐसे बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमें 35% को संख्या में बदलना है, 35% को संख्या में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 35/100 या 35/100% का चिन्ह हटा देंगे। अब जो संख्या कट रही है 8 तो 5 से कट रही है तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 7/20, 7/7/20। ये फ्रैक्शन बन जाएगी इसकी और इसका डेसिमल में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, 0.35। ये डेसिमल हो जाएगा। तो किसी भी परसेंटेज को संख्या में बदलना है या संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उस संख्या को 100 से गुणा करना है और उसके आगे प्रतिशत का निशान लगा देना है। यदि प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो प्रतिशत में 100% का निशान हटा देना है और उसमें 100 का भाग दे देना है। ये तो हो गई इसकी बेसिक बातें, ये बेसिक रूल हो गए। संख्या को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को संख्या में बदलना, ये तो इसके बेसिक रूल हो गए। अब आते हैं अपन इसके क्वेश्चनों पे। तो किसी संख्या को का अक्स प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या कोई भी संख्या दी गई है, नोट है ये, आप इसको ध्यान से देखिए। नोट, किसी संख्या का अक्स प्रतिशत ज्ञात करना है। अक्स की जगह कोई मान हो सकता है, संख्या की जगह कोई नंबर हो सकता है। गिवन नंबर and we want to find the percentage of that number, then उस समय हम क्या करेंगे, इसकी विधि कैसे लगाएंगे। जैसे मान लो 50 का 10% याद करो, 50 का 10% याद करो। तो इसके लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, 50 का को गुणा में बदल दो, 10% है इसको संख्या में चेंज कर दो, 10/100। जो संख्याएं कट रही हैं कट जाएंगी, आंसर क्या आ गया, 5 आंसर। तो किसी संख्या का अक्स प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, का की जगह गुणा का चिन्ह ले लेंगे। ये अक्स प्रतिशत है, इसको हम संख्या में बदल लेंगे और दी गई संख्या से गुणा करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, 125 का 25% क्या होगा। एक 125 का 25% निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे, 125 का को बदल देंगे गुणा में, 25% को हम क्या कर देंगे, संख्या में बदल देंगे।
25/100। अब देखो किससे कट रहा है, 4 से। 125 में किसका भाग दे देंगे, 4 का। 125/4, ये वैल्यूएशन अपनी आ जाएगी 3 और 1, फिर 0.25, या फ्रैक्शन में लिखें तो क्या आ जाएगा, 31/1/4। तो ये संख्याएं, इस तरह से हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब यदि हमें कोई दो संख्याएं दी गई हो और उन दोनों में पूछ ले कि इनमें संख्याओं का परसेंटेज क्या होगा, नोट लिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। नोट ए का बी या ए बी का कितने प्रतिशत होगा, ए बी का कितने प्रतिशत होगा। ए बी कोई संख्या है और बी भी कोई संख्या है, ये दोनों संख्याएं हैं। ए any given number and b also be any given number, ये दोनों दो संख्याएं हैं और इनका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो ए बी का कितने प्रतिशत होगा, इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, A/B गुणा 100 और परसेंट का निशान लगा देंगे। ए बी का कितने प्रतिशत होगा, तो यहाँ A/B गुणा 100% लगा देंगे और अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। जैसे 500 2000 का कितने प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन आ गया। मान लो ये क्वेश्चन है और इसका हमें आंसर निकालना है। तो 500 2000 का कितने प्रतिशत होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। 500, इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। एक मेथड तो ये है कि 500/2000 और गुणा 100, 2 0 1 0 25, कितना आ गया, 25%। तो 500 200 2000 का कितने प्रतिशत होगा, 500। How much percentage of 2000 is equal to 25%। इसी प्रकार से यदि कोई संख्या दी गई है आपको, जैसे फिर हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 600 800 का कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ इसका हम इस मेथड से, इस विधि से हम इजीली मान ज्ञात कर देंगे। किसको निकालना है, 600 का, किसका परसेंटेज निकालना है, 800 का, और गुणा 100 और ये परसेंटेज। ये जो आंसर आएगा आपका वो किसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा। 0 काट दो, फिर देखो 300 या 154 से बाई 2 इज इक्वल टू 75%। तो 600 800 का कितने परसेंट हो गया, 75% हो गया। तो इस तरह से हम छोटे छोटी स्टेप्स हैं वो परसेंटेज की हमारी क्लियर होनी चाहिए, और ये छोटी छोटी स्टेप्स यदि क्लियर हो जाती हैं तो हम बड़े क्वेश्चनों में मार्क नहीं खाते हैं।
इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। और अभी जैसे मैं इसको वापस करवाऊंगा, इसके दो मेथड हैं और दोनों मेथड आपको समझा रहा हूँ। एक मेथड तो जो फास्ट कैलकुलेशन का है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड आपका जो सिंपल मेथड है, जो आप स्कूलिंग लेवल पे पढ़ रहे हैं उसका है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं वापस दे रहा हूँ, जैसे 600 800 का कितने प्रतिशत है। ये मैंने ले लिया। अब यहां हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड कौन से हैं? फर्स्ट देखना, जो स्कूलिंग मेथड है वो ये है, माना 800 का 80% बराबर 600 है। ये बात हमने मान ली कि 800 का 80% क्या है, 600 है। तो 800 का है तो गुणा में बदल दें, 80% को संख्या में बदल दें और बराबर 600। 800 इंटू 100 इज इक्वल टू 600। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 600। x इज इक्वल टू 600 बाई 8, 75%। 8 7 जा 56, 4 0 40, 8 5 जा 40, 75% हमारे पास आ गया। तो 800 का 80% 600, ये फर्स्ट मेथड है जो आपको स्कूलिंग लेवल पे सिखाया जाता है। कंपटीशन में आपको कैसे करना है, कंपटीशन में किसको परसेंटेज के रूप में निकालना है उसको आप अंश में रखिए और नीचे किसका निकालना, किससे निकालना है, किससे कंपैरिजन करना है, 800 से, किसको, 600 को, और यहाँ इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। क्विक आपका आंसर आ जाएगा 75%। तो किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर में ए बी का कितने प्रतिशत होगा, इसको फाइंड करने के लिए, इजीली फटाफट क्विक आंसर लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जिसका परसेंटेज, कितना परसेंटेज किसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे अपोन में जिस संख्या के एवरेज में हमें परसेंटेज निकालना है उसको नीचे रखेंगे और गुना 100 और आगे परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास उसका फटाफट आंसर आ जाएगा। जैसे एक स्टेप और लेता हूं मैं, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन, ये छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन ये बड़ी काम की हैं। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो फास्ट कैलकुलेशन में ये टिप्स हमारे बहुत काम आती हैं। जैसे देखो अभी हमने लिख लिया कि 125 1250 का कितने प्रतिशत है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ 1250, यानी कि 125 1250 का कितने प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है, उसको फाइंड करना है। तो क्विक हम क्या करेंगे, 125 को ऊपर रखेंगे, अपॉन में 1250 इंटू 100 और साइन लगा देंगे परसेंटेज का, 0 0, कितना आ गया भाई, 10%। क्या आंसर आ गया, 10%। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, या ऐसी क्वेश्चन, ऐसी कैलकुलेशन आती हैं तो उनको क्विक सोल्व करने के लिए हमें ये मेथड ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चनों, बड़ा जो हेवी क्वेश्चन बनता है वो भी छोटी छोटी टिप्स से बनता है। तो आपको छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रखना है
और फिर परसेंटेज बहुत इजी हो जाएगा। परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कि राम का वेतन 8,000 रुपए है। राम का वेतन 8,000 रुपए है। यदि वह 30% खर्च कर देता है, यदि वह इसमें से 30% खर्च कर देता है, तो अब उसके पास कितना धन है? तो अब उसके पास कितना धन शेष है? यानी राम को वेतन मिलता है 8,000 रुपए और वो इसमें से 30% खर्च कर दे, तो अब उसके पास शेष वेतन कितना बचेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है। 8,000 जो वेतन है उसको हम 30% से मल्टीप्लाई करवा देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? 8,000 30/100 कितने? 2,400 रुपए। क्या हुए 2,400 रुपए? 8,000 का 30% क्या हुआ? 2,400, 2,400 रुपीज हो गया 30% इसका 8,000 का। तो ये राशि उसने खर्च कर दी है। ये क्या किया उसने? एक्सपेंसिव कर दी, इसको एक्सपेंड कर दिया है, खर्च कर दिया है। और अब क्या बचा अपने पास? अब उसके पास वेतन क्या बचा है कि 8,000 में से उसने खर्च कर दिया भाई 2,400। अब उसके पास कितने बच गए? 5,600 रुपए आंसर। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान से एक दो बार कर लेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों में जो आगे क्वेश्चन जो आएंगे बड़े कंपेटिटिव क्वेश्चन आएंगे, उन कंपेटिटिव क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी टिप्स बहुत काम करेंगी। तो इन छोटी छोटी टिप्स पे विशेष थोड़ा सा एक बार फोकस कर लो। इसलिए मैंने परसेंटेज को 0 से स्टार्ट किया है और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन चीजों को हमें ऐसे करना है। दूसरा इसका मेथड है कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 30% खर्च कर दिया तो उसके पास क्या बचा? 70%। यानी कि इसको सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, आप इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं और वो भी शॉर्ट ही है। सेकंड मेथड क्या है? डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसके पास अब शेष क्या बचा है, उसके पास रिमाइंडर क्या रहा है, तो उसको आप रिमेन क्या है उसके पास अभी रिमेन जो वैल्यू है वो कितनी रेडी है, तो उसको हम निकाल सकते हैं 8,000। अब 30% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा क्या है? 70% ही तो बचा है। तो अब आ गया 8,000 70/100 0 8 7 56 5600 रुपए। तो अब उसके पास क्या बचा? 5,600 रुपीज लेफ्ट है उसके पास। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो एक्सपेंड हो गया है उसको हम इस तरह से 30% निकाल कर फिर लेस करके फिर भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट करना है तो यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की टिप्स आपको बड़े क्वेश्चंस करने में बहुत ही मदद करेंगी, और इन टिप्स को आप ध्यान में रखिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन बहुत काम की हैं। आगे हमें कैलकुलेशन में इनकी बहुत ही मदद मिलेगी, और यदि हम इनको फोकस रखते हैं तो इजीली परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं उनको कुछ ही सेकंडों में हम कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम इजीली कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखना। राम का वेतन श्याम के वेतन से
25% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। यह क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट से पूछा गया तो उसका जवाब 25% ही आया। तो ऐसा नहीं होता है। राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इसके लिए आपको एक फार्मूला बता देता हूं कि सिंपल सा मेथड है इसका कि कितना परसेंट हमें क्या निकालना है, कम। ये क्या दी गई अपने को, 25% है, अधिक कितना है 25% है। तो जब कम निकालना हो, जब हमें कम प्रतिशत याद करना हो, तो हम क्या करेंगे कि दर जो आर दी गई है वो आर, उसको 100 में प्लस करके और ये फ्रैक्शन बना देंगे। जब कम पूछता है तो आर अपॉन 100 प्लस आर और इंटू 100 और आगे परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। जैसे देखो, राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जब कम निकालना है तो हम फ्रैक्शन को इस तरह से बनाएंगे। पहली फ्रैक्शन हमारी बनेगी r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100। जब कम दिया गया है, कम पूछ रहा है, जब हमें कम ज्ञात करना है, कमी ज्ञात करनी है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो क्या आएगा देखो, 25 100 प्लस 25 into 100%. This implies 25 upon 125 into 100 is equal to 5. 100 upon 5 is equal to 20%. तो देखो थोड़ा सा करेक्शन आ गया है यहाँ। राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, इसलिए अब श्याम का वेतन राम के वेतन से 20% क्या है, कम है। और यदि यही क्वेश्चन ऐसे कर दिया जाए कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम है, इसको मैं ऐसे लिख दूं कम है, और यहां मैं कर दूं पूछ ले कि कितना अधिक है। इसी क्वेश्चन में मैं करेक्शन कर रहा हूं। पहले तो हमने किया कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, उसके लिए हम ये फार्मूला लगाया और हमने निकाल लिया 20% कम है। अब यहां राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब हमें निकालना है अधिक। तो जब कम निकालना था तो हमने फ्रैक्शन बनाई ये, और अब अधिक निकालना है तो देखो फ्रैक्शन में चेंज आएगा। अधिक निकालना है तो आपको भिन्न बनानी है। अधिक प्रतिशत के लिए आपको क्या करना है कि जो आर दी गई है उसको ऊपर रखना है और 100 माइनस आर इंटू 100 कर देना है। यहाँ देखो कम निकालने के लिए हमने 100 प्लस आर किया था, यहाँ अधिक निकालने के लिए हमने क्या किया है, 100 में से आर को माइनस किया है, इसलिए क्या आ जाएगा 25 25 अपॉन 75 इंटू 100
परसेंटेज में आएगा 100/3%। 100/3% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 33/1/3%। यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से 33 सही 1/3% अधिक हो जाएगा।